देसी सरसों छोटी खत्म हो गई होगी, कपास पीला वाला कपास खत्म हो गया होगा। पीले वाले कपास की तकिया में सर रख के सोना, जिसको नींद ना आती हो ना उसको भी नींद आ जाती है। बोलो, जंतु नाम जीवनम कृषि, जंतुओं का जीवन ही कृषि है। इस प्रकृति में सूक्ष्म जीव 4 तरह के हैं, अंडज, द्विदज और जो है स्वेदज और जरायुज। फार्मूलों से अगर जो है बुद्धि ठीक रहती तो भगवान कृष्ण अर्जुन को पूरी गीता नहीं बताए होते। इसके आगे का जीवाणु है द्विदज, जो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 होता है, 32 का 64, 64 का 128। तो ये बताओ, जो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 होता है, ये जीव महत्वपूर्ण है कि नहीं है? इसी जीव के कारण से बीज उगता है, बीज के 2 पत्ते आते, फिर 4 पत्ते, फिर 8, फिर 16, फिर पत्ते ज्यादा हो गए तो उसने टहनी निकाली, फिर उसमें जो है 64, और फिर आप गेहूं देखे होंगे। अभी मैं पंकज का गेहूं देखा, पंकज का गेहूं है जो है 2 महीने का, नवंबर लास्ट में लगाया, दिसंबर और जनवरी, उसके 15-20 कंसे, 15 कंसे हैं। कितने? अगले 15 दिन में उसके एक ही पौधे में 80 कंसे हो जाएंगे। 15 कंसे आने में कितना दिन लगा? 2 महीने। और 15 से 80 होने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन, हफ्ते भर में। क्योंकि वहां सीधे 15 का 30 और 30 का 60 डबल होना शुरू हो रहा है। अब ये डबल जो करता है वो जीव है, वो कर रहा है, उसका नाम है द्विदज। क्या है? हाँ, जो नए पत्ते निकालता है, फूल निकालता है ना, फल निकालता है, फल को पकाता है। फल को तो खैर बैक्टीरिया पकाते हैं। तो महत्वपूर्ण जीव है कि नहीं है? इसको आधुनिक विज्ञान कहता है फंगस। क्या कहता है? अब मैं फंगस बोलूंगा तो आप फिर डर जाओगे। फंगस ने तो पाइथोप्थोरा हमारा उकटा लगा दिया, किन्नू में, चने में उकटा लगा दिया। तो भैया फंगस बोलचाल की नाम है, खराब ही नहीं होते इस दुनिया में, अच्छे फंगस बहुत ज्यादा हैं। हमने 35 तरह के फंगस जो है आइसोलेट किए हैं। आइसोलेट समझ रहे हो ना? हाँ, जंगल से शेर को निकाल के पिंजरा में डाल दिए हैं। वो आपके लिए करना पड़ा, क्योंकि आपको शेर पालने का शौक है। यहां गंगानगर महाराज गंगा सिंह को था कि नहीं था? शेर पालने का शौक था कि नहीं था? तो फंगस खेत में बहुत जरूरी है, मित्र फंगस। इसकी आज तक किसी ने चर्चा नहीं किया होगा। किसी ने बोला खेत में फंगस डालना है? टीवी में सुना क्या कहीं? टीवी में भी किसी वैज्ञानिक से सुना फंगस डालो, फंगस डालो? हाँ, आप खत्म करो की कहानी सुने होगे। मैं 35 तरह के फंगस आपको अवेलेबल करा रहा हूं। डाल दो 100-200 लीटर, फिर देखो 2 का 4, 4 का 8 कैसे होता है। ये बचेर एक सिरसा में किसान है, उनका किन्नू का पेड़ पूरा सूख गया था, ऊपर से नीचे एक पत्ती नहीं, और वो 15 एकड़ उखाड़ चुका था किसान। धोखे से यूट्यूब चैनल में मेरा मिल गया। मिला भी कैसे? वो जो पेड़ उखाड़ने वाला जेसीबी है ना, किसी का बैल वैर मर गया गांव में, तो उसको दफनाने चला गया, तो 5 एकड़ का बच गया। वो देख लिया, अरे बोले तेरा, चलो ये करके देख लूं, ये इतने पेड़ बचे हैं। शुरू किया। ऊर्जा जल लेखराम एक प्रसिद्ध किसान है मेरा, 300 एकड़ में खेती करता है अपनी टेक्निक से। उसको फोन किया, लेखराम जी ने कहा वो 5 एकड़ बचा, मत उखाड़ना, मैं जो बोल रहा हूं वो कर। बोले भैया गारंटी? अरे बोले इतने तू पेड़ उखाड़ दिया, इतने साल से तेरे को 2 साल से फल नहीं मिला, तब भी गारंटी कह रहा है? अरे मैं बोल रहा हूं रखना, अकाउंट नंबर भेज, पैसा दूंगा उतना किन्नू का। अब कोई आदमी इतनी बड़ी बात बोल दे, अकाउंट नंबर दे, तो फिर आदमी रखेगा कि नहीं रखेगा? तो लेखराम जी ने अग्निहोत्र भस्म भेजा, ऊर्जा जल जैसी बना के डाला, दूसरे ही दिन उसको लगा कि पेड़ में कुछ हो रहा है। 7 दिन में नए पत्ते आ गए थे, सकर्ष। 2 महीने बाद मैं गया था, 13 सूट निकले थे ये लंबे लंबे उनके यहाँ। और अभी मैं देखा पूरा पेड़ ऐसा लग रहा है ये सूखा ही नहीं, ये 8-10 फुट का पेड़ में पूरे पत्ते आ चुके हैं, पूरा बाग उसका हरा भरा हो गया।
ऐसे कम से कम किन्नू के 15 से 20 किसान हैं। अभी जिस किसान से आ रहा हूं चंद्रेश के यहाँ, उनका भी खेत देख के आ रहा हूं मैं। किन्नू हरे भरे हो गए। क्यों? 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 करने वाला जीवाणु उनके खेत में डल गया। बहुत महत्वपूर्ण है फंगस, मित्र फंगस। अब फंगस से फिर ज्यादा, फंगस के बाद आते बैक्टीरिया। बैक्टीरिया खुराक देते हैं, नाइट्रोजन देते, फास्फोरस देते, पोटास देते, जिंक देते, कार्बन देते हैं, बस इतना काम है उसका। क्या देते हैं बैक्टीरिया? खुराक देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन चाहिए पौधे को कुल वजन का 1.3%। कितना चाहिए? यदि आप एक पौधे से 25 कैरेट किन्नू तोड़ते हो, कितना? 25 कैरेट, जो कम से कम टूटना ही चाहिए, आप कितना तोड़ते हो? अच्छा, पिछले के पिछले साल कितना तोड़े? पिछले साल कुछ नहीं, 2 साल से कुछ नहीं। तो फिर तो आप तो ठन गोपाल होंगे। क्यों? फिर तो ठन गोपाल होंगे, कुछ नहीं तोड़ रहे किन्नू। जैसी भी व्यवस्था कर रहे हैं, किन्नू को जैसे भी उखाड़ने की कर रहे हैं, कितने भी के उखाड़े आपकी बात। अरे बाप रे, अब क्यों उखाड़े? अगले उखाड़े, एक साल रख ले या उखाड़ ले। अच्छा होगा मैं समय पे आ गया। कई लगा 30% उखाड़ दिया, 30% हो जाकर किन्नू। ओहो, आप बिल्कुल मत उखाड़ो। अभी मैं जो फार्मूला बता रहा हूं जाके शुरू करो। 100% जो है आपके किन्नू जिंदे बचेंगे, और नहीं बचे तो लेखराम जी का अकाउंट नंबर ले लेना उनके, ठीक है? वो देंगे पैसे। वापस मैं बढ़ता हूं। तो ये जो है कि 25 कैरेट आना चाहिए कम से कम एक किन्नू से, मिनिमम तोड़ना है आपको वयस्क किन्नू से, 5-6 साल का पौधे से। तो ये जो है इसको 1.3% नाइट्रोजन चाहिए, है ना? 1 कैरेट में कितना किलो होता है? 20 किलो। तो 25 दूनी 50, यानी 5 क्विंटल। 5 क्विंटल किन्नू एक पेड़ से निकलना चाहिए। तो 5 क्विंटल का 1.3% कितना हुआ? 1 क्विंटल का जो है 1 किलो, तो 5 क्विंटल का मतलब 6×5 यानी 8 किलो के आसपास। 8 किलो नत्रजन प्लांट को हर साल भर में मिलना चाहिए। साल भर का खुराक इतना नत्रजन चाहिए। अब इतना यूरिया डाल के कभी नहीं पूर्ति कर सकते, क्योंकि इतना डालोगे तो पौधे ही सूख जाएगा। तो ये नत्रजन जो है हवा में है 78%। कितना है? 78%, यानी 3 समुद्र बन जाएंगे, 3 गुना 21 समुद्र बन जाएंगे, इतना हवा में नाइट्रोजन है। अगर वो पानी बने हवा का नाइट्रोजन, तो कितने समुद्र बन जाएंगे? 21 समुद्र बन जाएंगे, इतना हवा में नाइट्रोजन है। ने यूरिया एक प्रकार का इतना है। उसको खींच के जड़ में देने का काम करने वाला जीवाणु, 4 जीवाणु हैं, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम और एसिटोबैक्टर। ये जीवाणु मिट्टी में होने चाहिए। 1 ग्राम मिट्टी में 20 लाख कम से कम होने चाहिए। तो 4 जीवाणु 80 लाख बैक्टीरिया 1 ग्राम मिट्टी में होने चाहिए। तो आराम से 8 किलो नत्रजन वो साल रोज रोज देंगे। जैसे हम रोज रोज खाना खाते तो 1 साल का खुराक हो गया होगा ना। 1 क्विंटल गेहूं खा गए तो एक बार में तो 1 क्विंटल गेहूं नहीं खा सकते, 10 बार में रोज रोज खा सकते हो। वैसे प्लांट को रोज रोज नत्रजन चाहिए। ऐसी फास्फोरस चाहिए 0.45% फास्फोरस चाहिए, मतलब चाहिए। ऐसी पोटास चाहिए। 3 मुख्य हैं। फिर जो है सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। फिर बोरान, जिंक, आयरन ये है। तो ये न्यूट्रिशन देने वाले कुल 3%, कुल उपज का कितना परसेंट फास्फोरस सूक्ष्म तत्व चाहिए? 3%। तो 3% सूक्ष्म तत्व, 3% सूक्ष्म तत्व देने का काम बैक्टीरिया करते हैं, और नए पत्ते लाने का काम फंगस करता है, और उन पत्तों में जिंदगी भरने का काम 2 का 4, 4 का 8 टहनी लाने का काम फंगस करता है, और उनके अंदर प्राण देने का काम
वायरस करता है, अंडज करता है। अब बताओ अंडज महत्वपूर्ण है कि फंगस महत्वपूर्ण है कि बैक्टीरिया महत्वपूर्ण है? सारे महत्वपूर्ण हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण अंडज है क्योंकि वो जिंदगी देता है। मुर्गी ने अंडे दिए और उसके अंदर से चूजा नहीं निकला तो पूरी इंडस्ट्री खत्म की ना नहीं खत्म हो जाएगा, इंडस्ट्री खत्म। तो जो प्राण देने का काम करता है वो अंडज कितना महत्वपूर्ण है। फिर द्विदल जो टहनी निकालता है, यदि टहनी ना निकले तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के क्या रोल हैं? और फिर जो है आज तक के विज्ञान में, जैविक खेती में केवल वैज्ञानिकों ने कुछ जीवाणु डालना सिखाया और वो जीवाणु भी 300 रुपए का आधा लीटर दिया। आते आपने ट्राइकोडर्मा डाला होगा, कितने रुपए का आता है? 250 रुपए का। आपने पीएसबी कल्चर डाला होगा, कितने रुपए का आता है? 250-300 रुपए का। तो पर पैसा तो गवर्नमेंट का लगा होगा ना। इफको का आता है ना 250 रुपए 300 रुपए में, पोटास का बैक्टीरिया, जिंक का बैक्टीरिया, सल्फर का बैक्टीरिया। अब ये बताओ 300-300 रुपए में बैक्टीरिया खरीद के आधा लीटर डालोगे तो खेती में बढ़ जाएंगे क्या? 3-3 करोड़ हो जाएंगे बैक्टीरिया। आधा 1 लीटर से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आधा लीटर खरीदोगे 300, 102 बैक्टीरिया कितने के हो गए? 100 × 300 कर दो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10, 30,000 रुपए का आधा लीटर। भैया 5 जो है 2,500-3 हजार लीटर डालने पड़ेंगे तो 30,000 × 2,500 कर दो लीटर, कितने रुपए के बैक्टीरिया? इतने रुपए के बैक्टीरिया आपको मैं 50 पैसे पर लीटर में सिखाता हूं। कितने पैसे में? 50 पैसे पर लीटर का खर्चा। और ये खर्चा जिंदगी में एक बार का है। ये जिंदे जीव हैं, एक बार डाल दिया और उनकी कॉलोनी बननी शुरू हो गई तो क्या बार बार डालना पड़ेगा क्या? जिंदगी में एक बार, आपकी जिंदगी नहीं, खेत की जिंदगी में। फिर आपके बच्चे को सिखा देना कि जैसे आपने मारा कूटा कुचल के ट्रैक्टर को, वैसे ना मारे कूटे, बिना जुताई की खेती शुरू कर दे, बोए और घर जाके बस ये काम करे तो आपके बच्चे और नाती की जिंदगी तक खेती खराब नहीं होगी। बिना जुताई का। मैंने डाला है गुरुसेवक सिंह, 1.5 साल से जुताई नहीं की, अभी डाला यूट्यूब में, देखा कि नहीं देखा वीडियो? कितना बढ़िया है सरसों साहब, 1.5 साल से जुताई नहीं किया उसने। और खरपतवार भी देखे, दिखा कुछ खरपतवार नहीं खेत के अंदर। तो अभी क्या है कि आपको जिंदगी में एक बार ये डालने का कोर्स करना है और वो भी 50 पैसे पर लीटर के खर्चे में। तो इसका जो है जीवाणुओं की दुनिया डालना है, पर जीवाणु आप तब डालना जब उसके खाने का चीज डाल दो। आपने जिंक का जीवाणु डाल दिया लेकिन वो खाता जिंक है, फास्फोरस नहीं खाता, पोटास नहीं खाता, आयरन नहीं खाता, वो क्या खाता है? जिंक का जीवाणु जिंक ही खाता है, आयरन का जीवाणु आयरन ही खाता है, पोटास का जीवाणु पोटास ही खाता है। नहीं मिलेगा तो डार्मेंसी में चला जाएगा, मर जाएगा। तो पहले जो है जिंक डालना जरूरी है कि जिंक का जीवाणु डालना जरूरी है? जीवाणु। अब हम सबके खेतों में जिंक नहीं है, जांच करा लो आप, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिंक कम है। आयरन नहीं है आपके खेतों में, जांच करा लो आप, लोहा है ही नहीं। बोरान नहीं है आपके यहां, फल फटते होंगे। कॉपर नहीं है आपके यहां, मैग्नीशियम नहीं है, पोटेशियम भी है लेकिन खाने लायक नहीं है, फास्फोरस है लेकिन खाने लायक नहीं है। इसलिए आप मजबूर हैं, पौधे को फास्फोरस पोटास चाहिए। उसको इससे मतलब नहीं है कि फैक्ट्री से आया है, कि आपने जो है कहीं और से लाया है, कि बेलजी भाई विधि से है, कि इजराइल टेक्निक से है। उसको इससे मतलब, उसको फास्फोरस पौधे को चाहिए। जैसे आपको रोटी नहीं मिलेगी तो ब्रेड खाओगे, ब्रेड नहीं मिलेगी तो पत्ते खाने लगोगे, हाँ कि ना? वैसे पौधे को चाहिए भोजन,
तो अभी क्या होता है, पौधे को भोजन तब मिलेगा जब मिट्टी में जिंक है, तब जिंक मिलेगा। अभी मैं जो है जिस परिवार में रुका, करोड़पति फर्म थे वो, 80 एकड़ में किन्नू लगा है, उनकी पंचमहाभूत चेक किया मैंने, तो अग्नि और वायु कम मिला। बताऊंगा ये पंचमहाभूत क्या है, कैसे चेक करते समय रहा तो उनके खेत से मैं पहले गया खेत, वहां अग्नि और वायु कम था। फिर वहां से आया मैं उनके घर, उनकी जांचे तो उनमें भी अग्नि वायु कम। और एक और घटना बताता हूं, उन्होंने मुझे जो है सरसों के जो है पेड़ से निकला हुआ शहद दिखाया, उस शहद में अग्नि और वायु तत्व कम था। मतलब खेत में कम है तत्व तो मधुमक्खी को भी नहीं मिला, तो उसने शहद में भी नहीं निकाला, शरीर में भी नहीं। उनके खेत में भरपूर हैं तो शरीर में भरपूर हैं। तो खेत में जिंक नहीं है तो सबसे पहले जिंक का जीवाणु ही ग्रो नहीं करेगा, इसलिए जीवाणु डालने के पहले उसका अणु यानी उसका भोजन डालना है। अभी भोजन डालने का बड़ा सरल 2 तरीका निकाला है मैंने। एक तरीका मेरा नहीं, CVR महोदय का है। क्या है कि खेत के मेड़ से 5 फुट गहराई की मिट्टी खोदो। कितनी फुट गहराई की? हाँ, एक नाली बनाओ JCB से, और वो मिट्टी निकाल के खेत में फैला दो। कहां फैला दो? 5 फुट की गहराई तक। कुछ तत्व तो होते हैं पर जिंक नहीं होता, आयरन नहीं होता, ये और उससे डेप्थ में होते, कॉपर नहीं होता, ये और भारी तत्व हैं। तो पर बहुत से मिनरल्स तो खेत में फैला दिए। अब मेरी टेक्निक में आपको केवल जो है 1-2 साल जिंक का कॉपर ऊपर से डालना है। 2 साल में 15 फुट नीचे से एक केचुआ ऊपर आएगा हर साल जुलाई में आपके खेत में। कितना फुट नीचे से? जब 15 फुट नीचे से कोई केचुआ आएगा तो साथ में अंदर की मिट्टी लेके ऊपर आएगा, खाली हाथ आएगा? खाते हुए आएगा, क्योंकि हाथ तो होते ही नहीं, उसके पेट ही होता है। तो पेट में भर भर के लेके आके ऊपर छोड़ेगा और ऊपर की मिट्टी को नीचे छोड़ेगा। तो जब 15 फुट नीचे से कोई मिट्टी ऊपर आएगी तो जिंक, आयरन, लोहा, तांबा, सोना, चांदी ऊपर आएगा कि नहीं? आपके खेत में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो 1.5-2 साल का ये प्रैक्टिस ऊपर से डालने का करो। और ये ऊपर से डालने का खर्चा भी मेरा है 50 पैसा पर लीटर का। कितना? पर लीटर। और ये 50 पैसे में जिंक, आयरन, मैग्नीज, तांबा, निकल, बोरान, पोटेशियम, फास्फोरस, सब सारे मॉलिब्डेनम, सारे तत्व 87 मिनरल्स हैं। कितने पैसे में? 50 पैसे।